नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी की लहर। संवैधानिक पद की गरिमा को लेकर पार्टी संकल्पित। दयानंद महाविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता शुरू। पुरुष एथलीट ले रहे हैं भाग। घर के बाहर खड़े वाहनों को चुराने वाला गिरोह सक्रिय। हरिभाऊ उपाध्याय नगर से रॉयल एनफील्ड हुई चोरी। पुष्कर नगर पालिका द्वारा डोर टू डोर कचरा संरक्षण के लिए की गई नई पहल। कार्य 18 दिसंबर से होगा शुरू। विक्रम शर्मा हत्याकांड में शामिल अमन दिवाकर गिरफ्तार। प्रोडक्शन वारंट के जरिए जेल से किया गया गिरफ्तार। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। बात आज की न्यूज चैनल पर मैं सुधीर तोमर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से 3 दिसंबर से इंतजार था, और इस दिन ने एक बार फिर ये सिद्ध किया कि कोई भी जो अपनी पार्टी को समर्पित है, जो अपनी पार्टी के लिए दिन रात कार्य करता है, एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी
मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित कर सकता है। और यह संभव हुआ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में। नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यह सिद्ध पहली बार किया था कि कोई सामान्य चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उन्होंने इस परिपाटी को आगे जारी रखा। वो हरियाणा हो, वो इस बार के 3 विधानसभा राज्य जहां चुनाव हुए, वहां तीनों के परिणामों में यह परिलक्षित होता है कि जमीन से जुड़े हुए, निरंतर समर्पित और जो लोग महत्वाकांक्षी नहीं रहे हैं, सिर्फ समर्पण के लिए कार्य करते रहे हैं, उनको पदों से सुशोभित किया है। भजनलाल जी संघ के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता, प्रचारक, विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए पार्टी के 3 बार महामंत्री रहे और आज शायद उन्होंने भी ये गुमान नहीं किया था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। एक जादू, ये आज ही संभव था कि भजनलाल जी आज राजस्थान के, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है वो राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष को लेकर है। हम सभी अजमेर वासियों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे अजमेर उत्तर के 5 बार के अजय विधायक वासुदेव देवनानी जी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्णित किया गया है। और ये एक ऐसा पद है जो सर्वाधिक सम्मान प्राप्त पद है राजनीति में। लोकसभा अध्यक्ष केंद्र में, विधानसभा अध्यक्ष राज्य में। विधानसभा अध्यक्ष मूलतः सभी दलों के लिए समान व्यवहार करने के लिए जाना जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे देवनानी जी, जो अपने मृदु व्यवहार और भाषा के लिए जाने जाते हैं, वह इस पद के साथ निश्चित ही हम न्याय कर हम सबको निरंतर गौरवान्वित होने का मौका देते रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो 2 और महत्वपूर्ण घोषणाएं आज हुई हैं, वो हैं 2 उप मुख्यमंत्री पदों को लेकर। दिया कुमारी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिया कुमारी जी का नाम काफी हद तक मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चलता रहा विभिन्न मीडियाओं द्वारा। मीडिया चैनल सब स्पेकुलेट कर रहे थे, सब अंदाजे लगा रहे थे। हम सब लोग भी उन अंदाजों को सुनते थे, हम भी आपसे कहीं ना कहीं चर्चाओं में ये नाम लेते थे, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर एलीट वर्ग को, अभिजात्य वर्ग को राजस्थान में एक स्थान दिया है और हमारी तरक्की को एक मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए एक रास्ता बनाया गया है। इसी के साथ प्रेमचंद वैरवा जी, दलित, शोषित, वंचित तबके के समर्थक और उसको समर्पित एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी, उनको फिर उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है और वह निश्चित ही न्याय करेंगे दलित, शोषित, वंचित तबकों को ऊपर उठाने में, उनको जीवन स्तर को सुधारने में। इस तरह से हम अगर देखते हैं तो एक संतुलित मंत्री परिषद की शुरुआत हुई है। निश्चित ही इसमें अभी अनेक नगीने और सजेंगे, संवरेंगे और हमें अन्य मंत्रियों से रूबरू होने का जल्दी ही मौका मिलेगा। आज राज्यपाल महोदय से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। 15 तारीख को मंत्रिपरिषद शपथ लेगी। ये देखने की बात है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं या उनके साथ अन्य मंत्री भी। ये निर्णय निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का है, क्षेत्राधिकार का है, इसलिए निर्णय और 2 दिन भी उनके पास है। तो हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को अपनी नई मंत्रिपरिषद 15 तारीख को अवश्य मिलेगी। हम सब की तरफ से एक बार पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारे अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी जी को विधानसभा अध्यक्ष पद को सुशोभित करने हेतु हार्दिक बधाई और अपार संवेदनाएं। धन्यवाद। दयानंद महाविद्यालय में आज से 36वीं अंतर महाविद्यालय पुरुष प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जो कि 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी।
प्रतियोगिता में तकरीबन 62 महाविद्यालयों के लगभग 500 एथलीट्स भाग ले रहे हैं। दयानंद महाविद्यालय के खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने जानकारी देकर बताया कि यह प्रतियोगिता आगामी 3 दिनों के लिए आयोजित की गई है, जिसमें 500 के करीब एथलीट्स ने भाग लिया है, जो कि आने वाले दिनों में कई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आज इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि परीक्षा नियंत्रक सुब्रतो दत्ता रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने की। साथ ही इंग्लैंड से आए अतिथि ब्रिज किशोर हल्दानिया व उनके सुपुत्र रोहित हल्दानिया मौजूद रहे। ये 36वीं अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स पुरुष प्रतियोगिता का आज उद्घाटन हुआ है और इसके अंदर लगभग 60 से 62 महाविद्यालय के एथलीट भाग ले रहे हैं। कम से कम 500 के करीब लगभग एथलीट हैं और काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता यहाँ चल रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में काफ़ी कीर्तिमान स्थापित होने जाएंगे यहाँ पे। कितने दिन तक चलेगा ये प्रतियोगिता 3 दिन तक यहाँ आयोजित की जाएगी। आज के मुख्य अतिथि कौन कौन है? आज के हमारे मुख्य अतिथि थे रजिस्ट्रार परीक्षा नियंत्रक हैं प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करी थी आज के प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह जी, जो कि हमारे कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में आज विराजमान थे। और उसी के साथ साथ हमारे जो इंग्लैंड से सेलिब्रिटी आए ब्रिज किशोर हल्दानिया जी और उनके सुपुत्र रोहित हल्दानिया जी, वो भी हमारे गेस्ट हैं। हरिबा उपाध्याय नगर से एक चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें 2 अज्ञात चोर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल चुराते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शातिर चोर मोटरसाइकिल चुराकर ले जा रहे हैं। परिवादी नजर हुसैन ने कृष्णगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या मामला सामने आया और किसने दर्ज किया? परिवादी है नजर हुसैन, उसने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी मोटरसाइकिल के बाहर खड़ी थी जिसको 2 अज्ञात चुरा कर ले गए, जिसकी जांच जगमाल जी एसए साहब द्वारा की जा रही है। कौन सी मोटरसाइकिल थी, कहां से चोरी हुई? हरिबा उपाध्याय नगर से। कोई फुटेज भी है इसके? फुटेज भी है, एसए साहब जांच कर रहे हैं, जांच में चल रही है। धार्मिक नगरी पुष्कर में डोर टू डोर कचरा संरक्षण के लिए एक नई पहल की गई, जिसके चलते प्रत्येक घर पर एक RFID स्कैनर लगाए जाएंगे, जिनको स्कैन करके पता लगाया जा सकेगा कि किन किन क्षेत्रों में कचरा संग्रहण नहीं किया गया है और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जो पुष्कर नगर पालिका से संचालित होगा। यह कार्य 18 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। पुष्कर धार्मिक नगरी में आए दिन पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते साफ सफाई आवश्यक है, जिसको लेकर एक नई पहल की गई और कचरा हर वार्ड हर घर से संग्रहण हो सके, इसको लेकर उचित कदम उठाए गए हैं। इसके लिए IoT टेंडर दिया गया है, जिसके माध्यम से घर घर हर वार्ड और प्रॉपर्टी पर RFID स्कैनर लगाया जाएगा और एक टीम उसे प्रतिदिन वहां जाकर स्कैन करेगी, जिससे पता लगाया जा सकेगा कि इस क्षेत्र में कचरा संग्रहण किया गया है या नहीं, और यदि नहीं किया जाएगा तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर संपर्क करके कचरा संग्रहित करवाया जा सकेगा और यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो पेनल्टी लगाई जाएगी। अब बात करें शुल्क की, तो शुल्क का प्रोविजन रखा गया है, परंतु जब तक नगर पालिका बोर्ड निर्णय नहीं लेगा तब तक शुल्क नहीं वसूला जाएगा। सर ये मैं पहले बता देता हूँ, मेरा नाम JK सूर्यवंशी है। हमारी जो उड़ान इंडिया फाउंडेशन है आपके पुष्कर में काम करने जा रही है। आने वाले 19 दिसंबर से हम लोग काम चालू करेंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक घर और गलियों का कचरा सेग्रीगेशन करके लिया जाएगा, जिसमें सारे घर का जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर लिया जाएगा ताकि उसको निस्तारित किया जा सके, जिसमें गीले कचरे से जो कि खाद बनाई जाएगी और सूखा कचरा रिसाइकल किया जाएगा। इसके अंतर्गत हमने मॉनिटरिंग के लिए हर गाड़ी पे हमारा एक सुपरवाइज़र रहेगा, जो कि प्रत्येक वार्ड का गलियों की मॉनिटरिंग करेगा कि किस घर से कचरा आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है। वो समझाइश का काम करेगा और साथ ही हमारे द्वारा प्रत्येक घर पे एक RFID टैग लगाए जा रहे हैं, जिससे उस घर का कचरा उठाने के तत्पश्चात उसको स्कैन किया जाएगा और जिसकी मॉनिटरिंग हम नगर पालिका के कंट्रोल रूम से करेंगे कि इस घर का कचरा आया है कि नहीं आया है। इसके साथ साथ ही हम पूरे पुष्कर शहर में एक टोल फ्री नंबर भी लागू करेंगे ताकि शहरवासी उस टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायतें और सुझाव दे सकें। और साथ ही कई जागरूकता के लिए गतिविधियाँ भी चालू की जाएंगी, जिसमें हमारे वार्ड पार्षद और सभी अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग भी रहेगा। कचरा संग्रह के लिए कोई शुल्क लेगी? सर इसके लिए नगर पालिका सुनिश्चित करेगा कि किस घर से कितना कचरा शुल्क लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे काम चालू किया जाएगा। घर घर कचरा संग्रहण के लिए जो IoT बेस्ड हमने एक टेंडर किया था और उसी पे आधारित हमारी जो है ये इस वर्ष से 18 दिसंबर के पश्चात से हमारा कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें
प्रत्येक घर पर और प्रत्येक प्रॉपर्टी पर RFID कार्ड लगेंगे, जिनको प्रतिदिन उनकी स्कैनिंग होएगी। जो भी टीम जाएगी स्कैन करेगी और उसका एक डाटाबेस जो है, एक पोर्टल जो है, यहाँ एक हम कंट्रोल सेंटर बनाएंगे नगर पालिका ऑफिस में, उसमें संधारित होगा, जहाँ पे हम एक क्लिक पे ये चेक कर सकते हैं कि किस वार्ड में, किस कॉलोनी में कहाँ कहाँ कचरा एकत्रित नहीं हुआ है, या आज जो काम था वो पूरा 100% पूर्ण हुआ है या नहीं। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी हम देंगे, एक कंप्लेंट वगैरह जो होंगी उसको त्वरित रूप से करने के लिए। वो जिम्मेदारी भी संबंधित फर्म की ही होगी और नगर पालिका की उसमें मॉनिटरिंग रहेगी ओनली, और उसमें जिस प्रकार से शिकायत प्राप्त होती है उसका तय समय में उसका निस्तारण करना आवश्यक है, और नहीं करते हैं तो फिर उस पर पेनल्टी के प्रावधान रहेंगे। सर शुल्क लिया जाएगा इससे? इस शुल्क का प्रावधान जो है वो उसमें हमने रखा है प्रोविजन, वो जब तक नगर पालिका बोर्ड निर्णय नहीं लेगा तब तक शुल्क जो है वसूली नहीं की जाएगी। वो नगर पालिका बोर्ड का निर्णय होगा, उसको बोर्ड के समक्ष जब भी प्रस्तावित किया जाएगा तब अगर बोर्ड निर्णय लेता है तो ही उसको वसूल किया जाएगा, बाकी स्वैच्छिक रूप से वसूल करने का प्रावधान नहीं किया गया है। बहुचर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था वह हथियार अमन दिवाकर द्वारा वरुण के कहने पर दातार चोटिया को दिए गए थे, जिसके बाद अमन दिवाकर द्वारा पुनः हथियार प्राप्त कर विजय पंडित, अभिषेक और सौरभ को दिए गए थे। अब अमन दिवाकर को सेंट्रल जेल द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। आपको बता दें कि पहले भी अलवर गेट पुलिस द्वारा अमन दिवाकर को हथियार उपलब्ध करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विक्रम हत्याकांड में जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ था वही हथियार अमन दिवाकर द्वारा वरुण के कहने पर दातार चोटिया को दिए गए थे। दातार चोटिया के पास ही रखवाए थे। वहाँ से अमन दिवाकर द्वारा पुनः हथियार प्राप्त कर विजय पंडित, अभिषेक, सौरभ को दिए थे, जिस पर अमन दिवाकर को सेंट्रल जेल अजमेर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। वह प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। पहले भी कोई मामले से इसके अमन के खिलाफ पूर्व में भी अलवर गेट थाने पर प्रकरण दर्ज है, जिसमें इसके द्वारा विजय पंडित, अभिषेक, सौरभ को वहां ठहराने व हथियार उपलब्ध कराने के संदर्भ में अमन को अलवर गेट थाने द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और RO सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है।
मेहमान जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है, खबरदार खबर जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला पाल बीचला निवासी रेलवे अधिकारी संजय सिन्हा का सामने आया है, जिनके घर में एक शातिर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर से करीब 35,000 रुपए नकद और 2.5 लाख के जेवरात चुराकर फरार हो गया। अलवर गेट थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देकर बताया कि पीड़ित परिवार शाम के समय क्षेत्रपाल हॉस्पिटल गया हुआ था। तभी शातिर चोर मौका देखकर घर में चोरी छुपे घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर से 35,000 रुपए नकद और 2.5 लाख रुपए के जेवर चुराकर फरार हो गया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद अलवर गेट थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 10 तारीख को संजय सिन्हा रेलवे अधिकारी जो पाल बिजला में रहते हैं, उन्होंने शिकायत दी कि मैं शाम को 7:30 बजे करीब 10 तारीख को क्षेत्रपाल हॉस्पिटल किसी काम से गया था विद फैमिली। तो मुझे मेरे मोबाइल में जो घर के कैमरे अटैच कर रखे हैं उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखा। इस पर घर आकर देखा तो घर से ताला तोड़कर अलमारी से करीब नकदी 35,000 रुपये, सोने के कुछ आभूषण चोरी करके ले गया। परिवार क्षेत्रपाल हॉस्पिटल दिखाने मतलब करीब कितने नुकसान बताया उन्होंने? 35,000 नगद है और सोने की चैन, डायमंड और कान के टॉप्स वगैरह है। 2.5 से 3 लाख रुपये। एक संदिग्ध नगद नजर आ रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है। घटना रात की करीब 8 बजे के आसपास की घटना है, 7:30 से 8 बजे। आज सेन समाज द्वारा सुप्रसिद्ध नशा मुक्ति मसाणिया भैरव धाम के चंपालाल जी महाराज की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पूर्व में भी चंपालाल महाराज पर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया था, जिसके चलते धाम की सुरक्षा में इजाफा करने की मांग की गई है। संयुक्त सेन समाज के अध्यक्ष संजय चौहान ने बताया कि मसाणिया भैरव धाम, जो कि नशा मुक्ति और बेटी बचाओ को लेकर कार्य कर रहा है, उनके महाराज चंपालाल जी पर पूर्व में जानलेवा हमले किए गए और अभी भी उन पर जानलेवा हमले करने की धमकी दी जा रही है, जिससे धाम की सुरक्षा में इजाफा करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि धाम पर पहले भी सुरक्षा व्यवस्था है, परंतु उसके बाद भी धाम पर धमकी भरे पत्र डाले जा रहे हैं, तो वह सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, जिसके चलते सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। आज अजमेर के समस्त सेन समाज के संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। यह ज्ञापन है चंपालाल जी महाराज, जो विश्व के सबसे बड़े भैरव धाम के उपासक हैं, और इनके ऊपर आए दिन किसी न किसी प्रकार की धमकियां, प्राणघातक हमले पहले भी होते आए और अभी 2-3 दिन पहले भी धमकी भरा पत्र डाला गया है। हालांकि धाम पर कुछ सुरक्षा उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की धमकियां भरे पत्र वहाँ डाले जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यह सुरक्षा अपर्याप्त है। और माननीय कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक जी से हम निवेदन करने आए हैं कि इस सुरक्षा को पुख्ता किया जाए और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जाएं, क्योंकि धाम पर यह विश्व का एकमात्र धाम है जहां पर किसी भी प्रकार का चंदा चढ़ावा नहीं लिया जाता है और जन जन के आराध्य हैं हमारे चंपालाल जी महाराज साहब। उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का हमला या शारीरिक क्षति पहुंचाने का काम किया जाएगा तो ये जनता को स्वीकार्य नहीं है। समस्त प्रशासन से आग्रह है, कृपया इसे प्राथमिकता से देख करके इसको निस्तारण किया जाए। उनको जो धमकियाँ मिली थी जी जी, उस मामले में मैं जिस प्रकार से धमकियाँ दी गई तो प्राणघातक हमले भी हो तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वह एक प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका मेरे हिसाब से जो सीधा जो उपाय है उनको जेल भेजना है, क्योंकि ये वापस जमानत पर छूट करके समाज के अंदर समाज में आते हैं और समाज के प्रबुद्ध लोगों को, संतजनों को परेशान करते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर संतों को बहुत बड़ा विशेष महत्व दिया गया है और चंपालाल जी महाराज की ख्याति विश्व के अंदर है। और वहाँ पर धाम पर आप ये देख सकते हैं कि नशा मुक्ति का अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है। तो इससे भी इस प्रकार के जो नेक कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, हो सकता है किसी को ये नेक कार्य अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि चंपालाल जी महाराज ने मानवता के लिए बहुत अच्छे
और विशेष कार्य किए और हम उनकी सुरक्षा को लेकर के आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास पधारे हैं। सुरक्षा अगर नहीं मिलती तो आगे आपको क्या पसंद है? सुरक्षा क्यों नहीं मिलती है? सुरक्षा देनी पड़ेगी, ये प्रशासन का कार्य है। ये प्रशासन का कार्य है और आमजन का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि जनता को सुरक्षा दी जाए। और विशेष जब हम पहुंच रहे हैं संत जैसे चंपालाल जी महाराज जैसे विशेष व्यक्ति हैं जो महान संत हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के तो विशेष इनको सावधानी बरतनी चाहिए। आज राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक महोदय सेन रत्न श्री चंपालाल जी महाराज के ऊपर आए दिन असामाजिक तत्वों द्वारा उनके परिवार को उनको जान से मारने की जो धमकियाँ दी जा रही है। पूर्व में भी जब हमने ज्ञापन दिया, इनके बाद 8-10 बार पहले भी प्राणघातक हमले किए जा चुके हैं, मगर जो सरकार द्वारा जो सुरक्षा दी गई है वो अपर्याप्त है। तो क्योंकि आए दिन अभी वर्तमान समय में सभी समाज में बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो कलेक्टर जिलाधीश महोदय के मार्फत हम सरकार को संज्ञान में देना चाहते हैं कि ऐसे संत जो सामाजिक कार्यों में अनवरत लगे रहते हैं, अगर उन संतों की सुरक्षा नहीं की गई और अगर कुछ घटनाएं घट जाती है तो उसके बाद में उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अतः सरकार से कहते हैं कि अति शीघ्र से अति शीघ्र जो सुरक्षा आपको उचित लगे समाज को सुरक्षा दी जाए। क्योंकि आज जन सहयोग के जो कार्य, समाज उत्थान के जो कार्य गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं, उन कार्य से दुष्प्रेरित होकर के ये लोग महाराज श्री के ऊपर दुर्भावना से प्राणघातक हमला या जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सेन समाज की जो आवाज़ है इसको सरकार तक पहुंचाएं और महाराज श्री को जो सुरक्षा हो सके वो सुरक्षा दिलाने की कृपा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में मोबाइल लूट व नकबजनी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट द्वारा महमूद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर व मुख्यालय अजमेर एवं भोपाल सिंह भाटी, उपाधीक्षक पुलिस के निर्देशन में थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद 2 मोबाइल चोर आरोपी सोहेल खान व शाहरुख खान को गिरफ्तार किया गया है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में गठित की गई टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी सोहेल खान उम्र 21 वर्ष व शाहरुख खान उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूर्व में परिवादी अशोक चौधरी से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनसे 13 मोबाइल फोन, 1 एक्टिवा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसके बाद कृष्णगंज थाना पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगामी शनिवार 16 दिसंबर को शाम 6 बजे अविनाश महेश्वरी आदर्श शिक्षा निकेतन भगवानगंज के प्रांगण में तकरीबन 2500 आसन पर परम पूज्य संत अश्विनी कुमार पाठक द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह अश्विनी कुमार पाठक जी का 8599वां दिन होगा, जिसमें वो लगातार पाठ करेंगे। आगामी शनिवार 16 दिसंबर की सायंकाल 6 बजे भगवानगंज स्थित श्री अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन के प्रांगण में परम पूज्य संत श्री अश्विन कुमार जी पाठक द्वारा लगभग 2500 आसनों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन रहेगा। यह गुरु जी का 8599 दिन होगा, जिसमें लगातार वो पाठ का आयोजन करेंगे। आप सबसे विनती है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारें, उपयोग कर पाएंगे। सायंकाल 6 बजे से ये श्री रामचंद्र जी गोयल की ओर से उनकी पत्नी की स्मृति में यह आयोजन है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।